हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं जिज्ञासा यादव और स्वागत है आपका आपके चैनल A1 नौकरी पर। आज हमारे हिंदी सीरीज़ की 10वीं क्लास है और क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ तबीयत ख़राब होने की वजह से, इसलिए बिना ज़्यादा कुछ बोले हम सीधे सीधे अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम, है ना। प्रयोग के आधार पर हम शब्द पढ़ रहे थे जिसमें हमारा पहला प्रकार जो था संज्ञा, वो हमारी पिछली क्लास में पूरा हो चुका है और आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, बिना फालतू की बात किए हम सीधे सीधे पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, प्रोनाउंस, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, ऐसे वर्ड्स। ठीक, सर्वनाम के 6 प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार थे? 5। सर्वनाम के 6 प्रकार, है ना। सबसे पहला प्रकार पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक। सर्वनाम बहुत आसान है। सर्वनाम शब्दों को पहचानना संज्ञा शब्दों को पहचानने से ज़्यादा आसान है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय भी लिख लेते हैं जब निश्चय लिखा ही हमने तो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यह जो य और च है वो एक जैसा दिखता है, लेकिन मैं बोल भी रही हूँ तो आप लोग एकदम देख देख के अंधे बहरों की तरह कॉपी मत कीजिएगा, सुनकर भी लिखिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। फिर अगला है संबंधवाचक सर्वनाम और फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये है हमारे 6 प्रकार सर्वनाम के, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, तो हमारा पहला प्रकार है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने, सुनने या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या है हमें पता है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हुआ? ऐसे शब्द जो बोलने, सुनने या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहे हों। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ, मैं ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ कि जिज्ञासा कह रही है। अगर मैं जिज्ञासा बोलती तो ये संज्ञा हो जाता, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं शब्द मैंने यूज़ किया, तो ये जो मैं है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर आया ना, जिज्ञासा के स्थान पर मैंने मैं बोल दिया, तो यह जो है पुरुषवाचक है। लिख कर भी देना ही पड़ेगा, मुझे पता है। बोलने, सुनने या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द। ठीक है, ये हो गया इसकी परिभाषा। तो अब मैंने लिखा है बोलने, सुनने या अन्य व्यक्ति, मतलब मैं बोल रही हूँ तो मैं हो गई उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और आप और मैं मिलकर अगर किसी हम
तीसरे की ही बात कर रहे होते है ना, व्यक्ति की। ये नहीं कि हम टॉपिक की बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, किसी तीसरे की हम बात कर रहे हैं, तो वह हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार, जिसमें है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम। दूसरा, मैं हो गई उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, ठीक है। और हम अगर किसी और की बात कर रहे हैं तो वह हो गया अन्य पुरुष, ठीक। तो उत्तम पुरुष में कैसे कैसे शब्द आएंगे? मैं, या मैं कह रही हूँ हम, है ना, मैं या हम, ये हो जाएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द। मध्यम पुरुष क्या? तू, तुम। अगर आप मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और मेरे एज के हैं तो मैं आपको तू बोलूँगी। थोड़ी सी मैं इज़्ज़त देना चाहती हूँ तो तुम बोल दूँगी, या मैं थोड़ी ज़्यादा इज़्ज़त देना चाहूँ तो मैं आप बोल दूँगी, है ना। या अगर आप लोग कई ज़्यादा लोग हैं तो मैं आप लोग बोल दूँगी, आप लोग, तुम लोग, आप सभी। तो ये हो जाता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष क्या हो गया? जिस तीसरे की हम बात कर रहे हैं तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? अगर हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं तो वो संज्ञा हो जाएगा, लेकिन नाम की जगह हम क्या बोलेंगे? वह। जैसे मैं किसी की तारीफ़ कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक नाम ले लेती हूँ, सागर। सागर बहुत अच्छा लड़का है, मैं बोल रही हूँ। सागर जो उसका नाम है, ये संज्ञा शब्द हो गया। उसे अगर मुझे सागर नहीं बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी? आप भी उसे जानते हैं, वह लड़का बहुत अच्छा है ना। तो वह जो हो गया अन्य पुरुष सर्वनाम। वे बहुत अच्छे हैं। उन्हें नाचना नहीं आता, उन्हें गाना नहीं आता, उसे बात करना नहीं आता, इसे पढ़ना नहीं आता, इसका, उसका। ये सारे जो शब्द हैं, जो आप या मैं नहीं, कोई और ही है, तीसरा है, वो सारे आ जाएंगे अन्य पुरुष सर्वनाम में, है ना। यही सारे जो ये उदाहरण हैं, है ना, मैं, हम, तू, तुम, आप, हम, वे, उन्हें, ये सारे जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आप लोगों को याद रखना है कि उत्तम पुरुष में मैं जो वक्ता है, मैं, हम जो बोल रहे हैं, मध्यम पुरुष जो जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो श्रोता है, तू, तुम, आप लोग। अन्य पुरुष जिसकी बात हम कर रहे हैं, वह, वे, हमारे पास में नहीं है, हम आमने सामने नहीं है, है ना, हम किसी और की ही बात कर रहे हैं, इसे। तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। पास में भी हो सकता है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि दूर ही हो। तो आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा दूसरा क्या था? निश्चयवाचक। निश्चय मतलब निश्चित, है ना। निश्चय शब्द से ही समझ में आ रहा है, जो निश्चित हो। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में, एक मिनट, देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है अन्य पुरुष के उदाहरणों में और निश्चयवाचक में। तो वो पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी
एक मिनट, मिटता किधर से है यार। किसी प्राणी, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान को निश्चित रूप से दर्शाया जाए, ठीक है, निश्चित रूप से दर्शाया जाए, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, जैसे मैं बोल रही हूँ, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, तो यह तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। अन्य पुरुषवाचक की जब हम बात करेंगे वह हमेशा एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। वक्ता और श्रोता के अलावा जब हम किसी अन्य व्यक्ति की बात करेंगे, ठीक है, व्यक्ति की, तब ये जो शब्द हैं वह, वे, उन्हें, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण कहलाएंगे। और वहीं निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं हमेशा, किताब इसमें क्या है, एक संज्ञा है ना। किताब एक संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले आकर, संज्ञा के पहले जो सर्वनाम जुड़ गया यह, और एकदम निश्चित रूप से मैं किताब की बात कर रही हूँ। हो सकता है मेरे सामने अभी कोई किताब है, मैं कह रही हूँ कि यह किताब मेरी है, आपको भी पता चल रहा है कि मैं किस किताब की बात कर रही हूँ। मैं निश्चित कर रही हूँ कि यह किताब मेरी है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अन्य पुरुषवाचक हमेशा एक व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल होगा, एक या एक से ज़्यादा, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम जो है किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान को निश्चित रूप से दर्शाया जाए जिन सर्वनामिक शब्दों से, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आएगा। ये फल मीठे हैं, दिख रहा है हमें एक संज्ञा और उसके पहले यह सर्वनाम निश्चित कर रहा है कि मैं यही फल की बात कर रही हूँ, ये फल मीठे हैं, तो एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे, वाक्य पे, कि वाक्य कैसा है। जब आप वाक्य देखेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि निश्चयवाचक है या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। एक डिफरेंस तो मैंने ये बता दिया कि वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा, वहीं निश्चयवाचक जो है प्राणी, किसी भी व्यक्ति भी हो सकता है, प्राणी मतलब इंसान, जानवर सारे, है ना। प्राणी, वस्तु, स्थान को निश्चित रूप से दर्शाया जाने वाले शब्द वे कहलाएंगे निश्चयवाचक। और दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो हैं वे हमेशा एक सांकेतिक शब्द होंगे, है ना। वे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करेंगे। जैसे यह किताब मेरी है, मैं संकेत कर रही हूँ ना कि यह किताब, मैं किताब की तरफ संकेत कर रही हूँ। वहीं ये फल मीठे हैं, मैं फलों की तरफ संकेत कर रही हूँ। ये डिफरेंस होता है अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में। और भी कुछ उदाहरण देकर हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ बैठो, ठीक है, मैंने इशारा किया, यहाँ बैठो, मैंने संकेत दिया। मैंने ये नहीं बताया कि, मैंने कुछ ये नहीं कहा कि आप कुर्सी पे बैठो या आप टेबल पे बैठो, है ना। यहाँ बैठो एक सांकेतिक शब्द था, सांकेतिक सार्वनामिक शब्द था, इसलिए यह, और निश्चित भी है क्योंकि मैं दिखाकर, मैं संकेत देकर बता रही हूँ कि आपको यहाँ बैठना है ना। निश्चित शब्द है, इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कार मेरी है,
है ना, संज्ञा, इसके पहले ये निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे अन्य पुरुष, इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे मैं बोल के बता देती हूँ। वह आदमी बहुत अच्छा है, वे लोग कहीं जा रहे हैं, उन्हें आज यहाँ आ जाना चाहिए था, उसे आपसे क्या काम है, इसे कब दुकान भेजेंगे, मतलब कुछ भी, है ना। जब भी किसी व्यक्ति की बात हो रही है या एक व्यक्तियों की बात हो रही है, वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक, और जब हम किसी निश्चित सर्वनाम की बात कर रहे हैं वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। इतना काफ़ी था समझाना। फिर है तीसरा प्रकार, और हमारा तीसरा प्रकार क्या है? अनिश्चय। निश्चयवाचक में निश्चित था सब कुछ, यहाँ पर अनिश्चित होगा, है ना। इसको सीधे सीधे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, क्योंकि पूछा जाएगा तो जो है सर्वनाम के कभी आप लोगों को जो प्रकार हैं उनकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आप लोगों को सर्वनाम पहचानने को कहा जाएगा, है ना। इसीलिए सीधे सीधे मैं बताती हूँ। निश्चयवाचक मैंने कहा यहाँ, यह, वह, ये, और वैसे ही अनिश्चयवाचक में आ जाएगा कोई, कुछ, किसी, सभी, बहुत, थोड़ा, है ना। ये जो सारे शब्द हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। निश्चयवाचक में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी की भी विशेषता की जो है हमें एक निश्चित जानकारी मिल रही थी, और वहीं यहाँ पे हमें अनिश्चित जानकारी मिलती है ना। कोई कहीं जा रहा है, अब हमें पता ही नहीं कौन जा रहा है। मैंने यहाँ पर किसी का नाम का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर भी मैंने सर्वनाम ही इस्तेमाल किए, लेकिन मैंने इतना क्लियर संकेत दे दिया कि वह निश्चित हो गया। जैसे मैंने आप लोगों से कहा यहाँ बैठो, तो आप लोगों को पता है कहाँ बैठना है ना, निश्चित हो गया है आप लोगों को कि कहाँ बैठना है। लेकिन मैं कहती हूँ कहीं बैठ जाओ, तो आप लोगों को नहीं पता कहाँ बैठना है। तो जैसे कहीं मैंने बोल दिया, कहीं भी बैठ जाओ, तो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। ये आसान था समझना। यहाँ पे मैंने कोई आप लोगों को नहीं बोला कि कुर्सी में बैठो या टेबल में बैठो, फिर भी आप लोगों को पता है कहाँ बैठना है। मैंने सर्वनाम का इस्तेमाल किया, फिर भी यहाँ पर भी मैं सर्वनाम का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हमें निश्चित जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक, ये डिफरेंस है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में। कुछ लोग खुशी से नाच रहे थे, सभी बच्चे स्कूल जा रहे थे, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अब वो थोड़ा, उसको क्या पता भाई थोड़ा कितना, आधा ग्लास या उससे भी कम, या आधा बॉटल चाहिए आपको, है ना। मुझे किसी से कुछ काम है, किसी से पता नहीं किससे, कुछ काम पता नहीं क्या काम। तो ये क्लियर हो गया है आप लोगों को, तो इसको बहुत ज़्यादा इसमें हम घुसे नहीं रहेंगे, हम जल्दी से अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हमारा चौथा प्रकार क्या है सर्वनाम का? क्या है भाई? प्रश्नवाचक बचा है, संबंधवाचक बचा है, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है? निजवाचक। ठीक, निजवाचक, निज, निजता, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं।
तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वक्ता, है ना, हमने अभी अभी बोला वक्ता, श्रोता और कोई अन्य। वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का, लेकिन कौन से शब्द, सर्वनामिक शब्द, अपने लिए जिन सर्वनामों का इस्तेमाल करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कौन करता है? वक्ता। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पूरा पूरा मैं नहीं लिखती हूँ पर आप लोग लिखिएगा। अब ये कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे अपने लिए, अपने लिए तो मैं जो वक्ता हूँ मैं यूज़ कर रही हूँ, आप यूज़ कर रही हूँ, नहीं सॉरी आप नहीं, हम यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो ये तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ये मैं इनकी बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ, लिख के काट लो ताकि पता हो कि जो परिभाषा हमने लिखी है वो इन शब्दों के लिए नहीं लिखी है। मैं बात कर रही हूँ खुद, स्वयं। क्या स्वयं लिखा है मैंने? स्वयं, अपना, आप। ये वो वाला आप नहीं है ना, जो आप लोगों को मैं बोल रही हूँ ये वो आप नहीं है। अपने आप होता है ना एक शब्द, अपने आप, ये वो वाला आप है। ठीक, खुद, मैं खुद खा लूँगी, मैं स्वयं ये काम कर लूँगी, है ना, मैं अपने आप कर लूँगी। ऐसे शब्द होते हैं, ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम कर रही हूँ, है ना, मैं अपने लिए ये सारे सर्वनाम इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए ये जो हैं निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, हिंदी में जो निजवाचक सर्वनाम है वो आप होता है, उसे ही हम इंग्लिश में सेल्फ कहते हैं। ठीक है, माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, है ना। तो खुद, स्वयं, अपना, आप, ऐसे शब्द आप लोगों को जब भी दिखें और पूछा जाए कि ये कौन से सर्वनामिक शब्द हैं, तो हमें पता हो कि निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं ये। ठीक, इसके बाद ये कौन सा सर्वनाम था? चौथा। अब पांचवा सर्वनाम क्या है भाई? पांचवा कहाँ गया? संबंधवाचक। फटाफट हम कर लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जिससे आप लोगों को एक क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर आप लोगों को कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। संबंधवाचक सर्वनाम, कलर कैसे चेंज नहीं किया मैंने। संबंधवाचक सर्वनाम, तो इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। बहुत आसान है, किसी भी दो चीज़ों के बीच संबंध बताने वाले शब्द। ठीक है, अब इसको मैं क्या ही आप लोगों को लिख कर दूं, आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी भी दो भिन्न चीज़ों के बीच संबंध दर्शाने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण मैंने लिखा, जैसा राम वैसा श्याम। तो जैसा और वैसा ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम, लेकिन अगर आपसे कोई एक ही पूछा जाए इसमें तो आप प्रायोरिटी किसे देंगे? इसे, है ना। दोनों ही संबंधवाचक है, लेकिन आपसे कुछ एक ही पूछा जाए तो तब आप लोगों को जैसा को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, इसमें भी जैसा वैसा आ गया। ठीक, जैसे जिसका, जितना, जो, जैसा, वैसा, ये सारे जो शब्द हैं, जो, जैसा वैसा,
जिसका, उसका, है ना, जिसका, उसका, जितना, उतना, ऐसे शब्द जहाँ भी दिखे जो दो भिन्न चीज़ों के बीच में संबंध बना रहे हैं तो वैसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। एक एग्जाम्पल मैंने देख के आपको समझाया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, कितना फेमस ये मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसकी और उसकी। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा, है ठीक। और हमारा लास्ट जो सर्वनाम का प्रकार है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा पाऊँ, वो है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा इसमें, है ना। ऐसे शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं उस वाक्य को प्रश्नात्मक बनाते हैं, जैसे क्या, क्या, क्यों, कौन, कब, कैसे, ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जैसे मैं कह रही हूँ वह कहाँ जा रहा है, वह क्या खा रहा है, वो क्यों खा रहा है, वह कौन है ना, वह कैसा है, यह सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्नवाचक को तो पहचानना बहुत आसान होता है, इसलिए ये ज़्यादातर नहीं दिया जाता एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये बहुत इजी है। अब हम फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन को हम करेंगे रेड से। मैंने लिखा, कुछ कार्य हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे यहाँ कुछ जो है वो कौन सा सर्वनाम है। दूसरा, इसका क्या करोगे। इसमें आप लोग मुझे बताएंगे क्या जो है वो कौन सा सर्वनाम है और इसका कौन सा सर्वनाम है। तीसरा, कोई जा रहा है, ठीक है, कोई क्या है, मैं स्वतः ही समझ गया। जिसे भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा सर्वनाम है। यह आम मीठा है, यह क्या है इसमें। आप बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, इसमें आप क्या है, ठीक है। ये इतने क्वेश्चंस हैं आपके लिए, 6। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताएंगे, फिर मैं अगर गलत होता है तो करेक्ट कर दूंगी कमेंट्स में। फ़िलहाल आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक जो कि है विशेषण। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।